तारीगाम कुलगाम में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और यहां तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला के बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेते हुए सर्च ऑपरेशन किया था। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के बीच झड़पें हुई। फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इससे कुछ मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर है। मकामी लोगों ने फोर्सेस पर इलाके में तोड़फोड़ करने और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया। लोगों के मुताबिक इलाके में नस्ब एक ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा है। बाद में फोर्सेस ने मुहासरा खत्म कर दिया। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने दावा किया है कि उनकी पार्टी रियासत में अगली सरकार अपने बल पर तश्कील देगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि विजयपुर सांबा में कल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी की सरकार के साथ हैं। जम्मू के विजयपुर के एम्स ग्राउंड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर जो महारैली भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी, इसमें 2.5 लाख से ऊपर जनता ने भाग लिया और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास की अब तक की सबसे विशालतम रैलियों में से एक है। इस रैली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ऐतिहासिक रैली है और इस रैली के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सिनारियो बदलने वाला है। जहां 2019 में लोकसभा के पार्लियामेंट चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चुनावों को क्लीन स्वीप करेगी, वहीं आने वाले असेंबली चुनावों में भी मेरे को पूर्ण यकीन है कल की रैली को देखते हुए जो नौजवानों में, बुजुर्गों में, माता बहनों में जोश था, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगली बार मात्र केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हमें पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भी सरकार बनानी है और जम्मू कश्मीर में भी अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और अपनी सरकार होगी। अब की बार जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वजीर-ए-आज़म के रियासती दौरे पर मायूसी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर का कहना है कि वजीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कश्मीर मसले के हल, अलहदगी पसंदों, वादी में हलाकतों के मुतालिक कोई खास तज़किरा नहीं किया है। सागर ने कहा कि वजीर-ए-आज़म की जानिब से 85,000 करोड़ के पैकेज में से वादी को 25% रकम भी रवाना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सयाहती शोबे से जुड़े अफराद को मोदी से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वजीर-ए-आज़म ने इनको भी मायूस किया। एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो 2 स्लोगन दिए थे उसने। लाल किले से तकरीर में कहा था, गोली से नहीं, गाली से नहीं, बात बंदी की गले लगाने से। और हमेशा वाजपेयी जी को फॉलो कर रहा है। कल भी वाजपेयी जी का कहा, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। ना हमने कश्मीरियत देखी, ना हमने जमहूरियत देखी, ना हमने इंसानियत देखी। मुझे नहीं लग रहा है कि जो एक हमें एक्सपेक्टेशन थी, खासकर तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मैसूर मैंडेट इनको मिला है। ये शायद बीटिंग ट्रैक से हटकर बात करेंगे, जिस तरह वाजपेयी जी ने हुर्रियत के लीडरों को बुलाया था, खुद पाकिस्तान गए थे, बातचीत का मुशर्रफ यहाँ आ गए आगरा में। एक माहौल, एक ये जो एनवायरनमेंट है उसमें एक तब्दीली आई थी, लोगों में तब्दीली आई थी, सोच में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमेशा सख्त गिरी की जो बात की है इनने, कल भी जो इनने बात की, कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ जो है ये तहरीक, यहाँ जो बच्चे मर रहे हैं रोज़, डे इन एंड डे आउट, 15 साल 18 साल के बच्चे मारे जा रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने लोगों से जो वादे किए थे उसे पूरा करने में नाकाम रही है। जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिन प्रोजेक्टों का कल इफ्तिताह किया वो सारे प्रोजेक्ट्स यूपीए के दौरे इक़्तिदार में शुरू किए गए थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म झूठे वादों से जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इसे समझ लेना चाहिए कि जो मैंने झूठ वादे 2014 के पीरियड में किए थे, जम्मू कश्मीर एक हिस्सास रियासत है। यहाँ हिस्सास लोग, सियासी तौर बहुत समझदार लोग रहते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। आज आखिरी दिन आकर भी ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल,
वही घिसा पिटा भाषण जो वो देश भर में लोगों को गुमराह करने के लिए देता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो घिसा पिटा भाषण सेटिस्फाई नहीं करता है। कल उसने इनाग्रेशन जो किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स के इनाग्रेशन किए वो सारे यूपीए टाइम के स्टार्ट किए हुए हैं, और जो उसने फाउंडेशंस की बात रखी है उसमें भी आधे से ज़्यादा यूपीए के टाइम के प्रोजेक्ट थे जो जिनका ये ज़मीन नहीं दे पाए। मैं आपको एम्स की बात बता दूं, एम्स तो यूपीए का दिया हुआ है। मेडिकल कॉलेजेस सारे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के दिए हुए हैं, गुलाम नबी आज़ाद के दिए हुए हैं। उन्हीं का आज वो यूनिवर्सिटीज़ की जो बात उसने रखी वो यूपीए के दिए हुए प्रोजेक्ट हैं। उसने नया अगर कोई चीज़ कहा भी कल तो वो तो आने वाले 1 महीने में कागज़ में है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर नवांग रिगजिनजोरा ने इल्जाम लगाया कि मरकज की बीजेपी सरकार लद्दाख के अवाम की उमंगों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लद्दाख के अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। लोग इतना निराश हैं, इतना दुखी हैं, जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे, एक तो यूटी देने का, दूसरा बोठी ज़बान को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने का, तीसरा कैलाश मानसरोवर को पिलग्रिम्स को छोड़ने का, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, जो हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के लिए पैसा रखा था वो मुकम्मल हो गया, उसका रिबन काटा, बोला मैंने लद्दाख को ग्रिड के साथ जोड़ दिया। वो जो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन था जो हमारे दौरान में जिसको अप्रूव किया गया था, एयरफोर्स ने ज़मीन नहीं छोड़ा था, कल जाके ज़मीन छोड़ा, उसका एक्सटेंशन का फाउंडेशन स्टोन डाला, कुछ नहीं हुआ। लद्दाख की बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से दिए गए बयान पर गुलाम हसन मीर ने कहा कि कश्मीर में फौजी ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मसला मिलिटेंसी से भी हल नहीं होगा, बल्कि मुज़ाकरात की राह इख्तियार करने की जरूरत है। हमेशा से मानना है कश्मीर जो प्रॉब्लम है इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये न हमारे बच्चे की बंदूक से मसला हल होगा, न सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदूक से मसला हल होगा। इसके लिए इफ़हाम तफ़हीम की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब का कल का जो स्टेटमेंट है, जो कल की सारी उसकी एक्टिविटी है, ये इलेक्शन तैयारियों का सिलसिला है। मैं इसको ज़्यादा इस वक्त अहमियत नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अब ये एक ही महीना है जब कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा। जो उन्होंने कल कहा, ये इस पर कब अमल दरामद होगा, कब नहीं होगा, ये अलग बात। इस बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर के पावर प्रोजेक्टों को खुफिया तौर पर एनएचपीसी के हवाले किया जा रहा है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि एनएचपीसी माजी में मुआहिदों को पूरा करने में नाकाम रहा है, फिर क्यों वजीर आजम ने रतले पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दिया है। रशीद ने सनीचर को उनकी गिरफ्तारी के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के बर्ताव की भी मजम्मत की। सवाल है कि जब 2000 में भी एनएचपीसी के साथ एग्रीमेंट हुआ, तब यह फैसला था कि जो हमारे बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं जो बनाए हुए थे, जिनमें उड़ी फर्स्ट था, उड़ी सेकंड था, सलाल था, सेवा सेकंड था, उड़ी किशन गंगा का था, करगिल का नीमो बाजगो प्रोजेक्ट था, चटक प्रोजेक्ट था, लगभग 10-12 प्रोजेक्ट थे। ये 2400 मेगावाट के प्रोजेक्ट। एग्रीमेंट ये था कि सारे प्रोजेक्ट रियासती गवर्नमेंट को वापस मिलेंगे। 2000 की बात कर रहा हूँ, जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद जब रंगराजन कमेटी बनी, उसने भी रिकमेंडेशन दे दी कि पावर प्रोजेक्ट वापस दिए जाएं। फिर जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, जस्टिस सगीर थे या बाकी लोग जो थे उसमें, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दे दी कि पावर प्रोजेक्ट वापस दिए। पुराने प्रोजेक्ट तो वापस दिए नहीं, लेकिन अब आपने रटले का पावर प्रोजेक्ट भी उनको दिया, जबकि हमारी पीडीसी जो है उसने बगलियार 1 बगलियार 2 भी बना लिया। लगभग 15,000 करोड़ उसका एनुअल टर्नओवर भी है। उन्होंने कहा कि ऑफर दी कि हम खुद ही करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करेंगे या बाहर की इन्वेस्टर्स को बुला के अपनी कंडीशंस पे करेंगे। लेकिन नई दिल्ली यहाँ के वाटर रिसोर्सेज को अपने बाप की जागीर समझती है और उसके लिए पहले ही ग्राउंड वर्क किया गया था। और कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए, चुपके चोरी MOU आपस में एक्सचेंज किया गया और खबर भी किसी ने नहीं दी। अगर मोदी जी ने कल MOU वहां पर एक्सचेंज उनके डॉक्यूमेंट्स करवा दिए NHPC और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, जब आपने सरपंचों से बात की, बाकी लोगों से बात की, अच्छा किया, बच्चों से बात की, लेकिन ये इस डील के बारे में आपने एक भी लफ्ज़ क्यों नहीं बोला? आपने चोरी वो सब कुछ क्यों किया?
और हम ये पूछना चाहते हैं, अगर एनएचपीसी ने पहले वाले एग्रीमेंट्स का ऑनर नहीं किया तो नए पावर प्रोजेक्ट उनको देने का क्या मतलब? आगे बढ़ेंगे। एनसी लीडर तनवीर सादिक का कहना है कि उनकी पार्टी के इख्तियार में आने पर वो ऑपरेशन ऑल आउट और काले कवानीन का खात्मा करेंगे। सादिक ने श्रीनगर के जडीबल में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने लोगों से असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की खुसूसी पोजीशन के दिफा के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि उसके लिए एनसी चट्टान बनकर खड़ी है। जीबी पंत अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से नौजायदा बच्ची की जान चली गई है। बारामूला के क्रीरी इलाके के रहने वाले एजाज अहमद और उनके अहल खाना ने जीबी पंत अस्पताल श्रीनगर के डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि एक निजी अस्पताल में बच्ची की पैदाइश के बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे जीबी पंत अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अहल खाना के मुताबिक उन्होंने आईसीयू में नौजायदा के जिस्म पर जलने के निशान पाए और पैर की उंगलियों पर तो निशान काफी नुमाया थे। उनका कहना है कि हो सकता है कि माहौल को गर्म रखने के लिए वहां बच्ची के करीब हीटर रखा गया था। घर वालों के मुताबिक डॉक्टर्स भी बच्ची की मौत के ताल्लुक से कोई तशफ़ी बख्श जवाब देने से कासिर हैं। जब बेबी उसने जन्म लिया तो उन्होंने कहा था आप इमरजेंसी के लिए आप जो है यहाँ जब सुनवार जब अब सर वहाँ हम पहुँचे थे सर तो उन्होंने हमें इमरजेंसी के लिए आईसीयू में हमारे बेबी को एडमिट किया था सर। जब हम सर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा था आपको अब उसको उन्होंने उस टाइम ऑक्सीजन लगाया था और वो ग्लूकोज सब कुछ चढ़ाया था सर। जब मैं शाम के 11 बजे सर वहाँ गया तो जब मैंने बेबी की हालत देखी वो सर जल गई थी, उसका पैर जला था, उसके वो टांगे वांगे सब कुछ जल गए थे। जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब मसला क्या हुआ, ये बेबी तो जल गई है, उन्होंने कहा कि ये जली नहीं है, ये सर्दी की वजह से हुआ है। उस टाइम जब हमने बेबी को देखा वो जली हुई थी। जब शोर हमने किया ये क्या हुआ, ये उन्होंने कहा आप डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर हम हैं। इसी दौरान जीबी पंत अस्पताल इंतजामिया ने नवजादा बच्ची की मौत के वाकये की जांच का हुक्म दिया है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कमलजीत सिंह ने बच्ची के जलने से मुतालिक किसी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ब्लोवर या ऐसी किसी चीज की इजाजत ही नहीं है। जो पैचेस हैं दे आर ऑल पेटिकुलर हेमरेजेस, ये इसमें कोई जलने का सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, एक चीज है जो उनने कंप्लेंटेंट ने बोला है कि भाई अगर ब्लोवर, क्योंकि ब्लोवर का तो सवाल ही नहीं पैदा, एनीबडी कैन गो टू द हॉस्पिटल, यू हैव ऑल एसीज एंड वार्मर्स वर्किंग। तो जब वार्मर पे एक बच्चा होगा, दूसरा बच्चा होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो दूसरे बच्चे को भी होगी। इसलिए वो जो इन्होंने बोला, बट स्टिल मैंने उनकी कंप्लेंट को बोला है कि नहीं, एचओडी को लिखा है कि भाई ये देखिए क्या ऐसी चीज हुई है, ब्लोवर शुड नॉट हैव कम। अगर वो बोलते हैं अटेंडेंट तो विद इन 48 आवर्स वो मुझे रिपोर्ट दे देंगे एंड आई विल गिव यू ऑल द रिपोर्ट्स देयर ऑन देन ओनली। एक चीज हो सकती है जो बेबी वार्मर्स वहाँ पे होते हैं, हाँ जी, हाँ जी, अगर उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो, क्या उससे नहीं, दे गिव अ बीप वंस यू गो देयर। अगर आप खुद प्रैक्टिकली जाएंगे, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाए मोर देन 60 और 70, दे गिव अ बीप immediately, they give a beep और उस वक्त हमें पता चला एंड कट ऑफ, ऑटो कट है, दैट इज एन ऑटो कट, एवरीथिंग यू हैव अ टेम्परेचर प्रोब देयर, एवरीथिंग इज देयर, वो बताते रहते हैं डॉक्टर्स को। अब ये जो कंप्लेनेंट बोल रहा है कि नहीं जी शाम को रात को उन्होंने ब्लोअर लाया किसी ने, वो आप मेरे को इंक्वायर करो। सो सीसीटीवी फुटेज एंड ऑल दैट एंड योर कमेटी हैज बीन फॉर्म्ड, विद इन 48 आवर्स दे विल गिव मी द रिपोर्ट एंड आई विल जस्ट गिव यू टू डू। डॉक्टर शाह फैसल का कहना है कि सियासी लीडरों की जवाबदेही का वक्त आ गया है और अब इक़्तिदार आम आदमी के हाथों में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को रियासत में घुटन का माहौल खत्म करके सभी ग्रुपों के साथ बातचीत करना चाहिए। उनका कहना है कि गवर्नर राज से बेहतर अवामी राज है। इन बातों का इजहार डॉक्टर शाह फैसल ने आज कुपवाड़ा में अपने पहले सियासी जलसे से खिताब के बाद न्यूज 18 उर्दू के नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान किया। शाह फैसल ने कहा कि उनका मिशन बेसहारा लोगों को ताकत देना है। इस रैली में मुख्तलिफ इलाकों से आए कसीर तादाद में लोगों और नौजवानों ने शिरकत की। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स वो सिविल सर्विसेज में जाते रहें, लेकिन जो सियासत है उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अभी तक जो मैं काम बहैसियत ऑफिसर करता था वो मैं सियासतदान के साथ मिल के करता था, अब सियासतदान बन के करूँगा वो काम, क्योंकि फाइनली जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिसी को डिक्टेट करता है। दूसरी बात है जो हालात यहाँ पे है
उस पर बात करने का जो हक है वो सियासत को है, वो पॉलिटिशियन को है, वो अफसर को नहीं है। तो अवाम की बात करना और अवाम का काम करना, वो दोनों मौके मुझे पॉलिटिक्स में मिले, इसलिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैंने सोचा इसमें आते हैं। कहाँ से आप हिस्सा ले रहे हैं बहसीत पार्लियामेंट उम्मीदवार? इस वक्त जो अगर आप अवाम का जोशो खरोश देखेंगे, मैं भी सच बताऊं मुझे बिल्कुल तवक्कात नहीं थी। पूरी रियासत से जिस तरह से लोग आ रहे हैं, तो जिस तरह से मैंने पहले सोचा था कि मैं मखसूस एक पार्लियामेंट्री इश्यूएंसी पे ही मैंने अपने आप को लिमिट करके रखा था। मैं नहीं कहूँगा मैं एम्बिशियस हो रहा हूँ, मैं कहूँगा कि लोगों की तवक्कात बढ़ रही है मुझसे। ऐसे में अभी वक्त है, दो महीने करीबन और है, मैं कोई भी चीज़ रूल आउट इस स्टेज पे करना मुनासिब नहीं समझूंगा। बात कही कि मैं यूथ की बात करूं या यहाँ मैं जो लोगों के एम्बिशन उनकी बात करूं, क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के आईन में होकर आप वो चीज़ें कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक्सप्रेशंस के लिए कोई कदगन नहीं है। आप बात कर सकते हैं और मैंने बात की है। मेरा रिजिग्नेशन अपने आप में एक बात थी, एक प्रोटेस्ट था, जिसके लिए शायद नॉर्मली 5 बार लोग सोचेंगे कि हम सरकार के खिलाफ बात करेंगे। मुझे लगता है जमहूरी तरीके से बात करने में शायद बहुत सारे मौके पूरे दुनिया में मिल सकते हैं। देखिए, मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी बात है जो मैं लोगों को दे रहा हूँ, वो मैं उम्मीद दे रहा हूँ। हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, हमें लगता है अब दुनिया में कुछ नहीं होगा, अब हमें क़यामत का इंतज़ार करना चाहिए। मगर मैंने नौजवानों से ये बात की है कि हम अभी भी चीज़ों को बदल सकते हैं। मैंने दोनों तरह से इसको देखा है, मैंने ब्यूरोक्रेसी को भी देखा है, जमहूरियत को भी देखा है। मेरा मानना है कि जिस भी इलाके में ब्यूरोक्रेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो वहाँ पे जमहूरियत का ज़वाल होता है। ये पावर जो है, ये अवाम का पावर है, ये अवाम के नुमाइंदों के साथ पास होना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छे नुमाइंदे अवाम के आगे आएँ तो शायद अवाम की बेहतरी हो। स्कॉलर भी मिलिटेंट विंग्स में ज्वाइन कर रहे हैं और ये सिलसिला तजदीद जारी है, तो उससे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में जो सियासी घुटन का माहौल है, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव पॉलिटिकली यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगी, जब तक लोगों को जिनके ख्यालात सरकार से मिलते जुलते नहीं हैं उनके साथ उनको बात करने की इजाज़त नहीं होगी, तब तक ये एक्सट्रीम स्टेप्स लोग लेते रहेंगे, नौजवान लेते रहेंगे। मेरी गुजारिश रियासती सरकार से है और सेंट्रल गवर्नमेंट से है कि पहले उनको आगे बढ़ना चाहिए और तब हम जवानों को कह सकते हैं कि आप खामोश हो जाइए। अच्छा, एक और बात आपने की कि अब वक्त आ चुका है सियासतदानों से हिसाब लेने का। देखिए, एक खिला का माहौल है। मेरे सामने लोग अगर खड़े नहीं हो जाते, इसका मतलब ये था कि वक्त नहीं आया है। लोग अभी भी रिस्पॉन्सिबल, लोगों को अभी भी वो एहसास नहीं है कि हमें एहतसाब करना चाहिए। आज जो नई आवाज़ उठ रही है और उसको लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, मेरे आगे पीछे चलते हैं, मैं इसको सिग्नल समझता हूँ कि हम मे भी इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंसी की ओर अब और अच्छे से चल सकते हैं। खाली हाथ जो लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जो किसी सियासी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, मुझे लगता है वो भी कामयाब हो सकते हैं और वो भी तब्दीली ला सकते हैं। और इमरान खान और केजरीवाल से बढ़ के उसके लिए कोई एग्जाम्पल शायद हमारे पास नहीं है। श्रीनगर के जनाना पार्क में आज खवातीन ने गवर्नर इंतजामिया के एक हालिया फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। खवातीन के नाम पर मिल्कियत पर 0 स्टैंप ड्यूटी खत्म करने के फैसले के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। तंजीम कश्मीर वुमेन्स कलेक्टिव के बैनर तले यह एहतजाज किया गया। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि खवातीन की मिल्कियत पर स्टैंप ड्यूटी न रहने से वो बाइख्तियार बन रही थी और कई अफराद जायदाद खवातीन के नाम पर कर रहे थे। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। कि कश्मीर में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ फीमेल्स इतनी कम है, उन एंटरप्रेन्योर्स को बहुत दिक्कत पेश आती थी। ये आर्गुमेंट हैज़ बीन गोइंग अराउंड सोशल मीडिया दैट वाज हेल्पिंग वुमेन टू इवन बिल्ड बिजनेसेस। तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस थे और जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वुमेन वुड फाइनेंशियली एम्पावर देम एंड हेल्प देम मेक बेटर लाइफ चॉइसेस। नहीं तो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्सप्लेनेशन दी है, उन्होंने बस एक ऑर्डर पास किया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। नाउ वन ऑफ द आर्गुमेंट दैट गवर्नमेंट कैन से कि इससे स्टेट एक्सचेकर को नुकसान होता है, बट दैट आर्गुमेंट डजंट मेक सेंस बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ मेकिंग अप मनी फॉर स्टेट एक्सचेकर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं, इनकम टैक्स कलेक्शन, कितने ही सिटीजन्स हैं स्टेट में जो सब क्या करते हैं, वो इनकम टैक्स फाइलिंग। गवर्नमेंट वैसी स्टेप्स को क्यों नहीं फर्स्ट फॉलो करता है? वाई आर यू ट्राइंग टू डिसएम्पावर एन ऑलरेडी मार्जिनलाइज सेक्शन? औरतों की ऑलरेडी प्लाइट यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, तो अब आपको वहीं से स्टेट एक्सचेकर का अगर आपको बनाना है। नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतिजाज किया। एहतिजाजियों का कहना है कि जायज मांगों को पूरा करने तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। ये मुलाजमीन उनकी खिदमात को मुस्तकिल करने, मसावी काम, मसावी उजरत और दीगर समाजी फवायद देने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर एहतिजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जो भी हमारे मीटिंग्स चल रही है, टिल पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है रिगार्डिंग द रोड मैप ऑफ रेगुलराइजेशन
and till then it's implemented on ground. Equal work, equal pay has to be implemented on ground. Only then we will call. उधर बांडीपुरा में महकमे जंगलात में काम कर रहे कैजुअल मजदूरों ने डीएफओ ऑफिस के अहाते में एहतिजाज किया। जम्मू और कश्मीर फॉरेस्ट कैजुअल लेबरर्स एसोसिएशन के बैनर तले इस एहतिजाज के दौरान इन मजदूरों ने पिछले 9 माह से बंद पड़ी उजरतें वागुजार करने का मुतालबा किया। एहतिजाजी मजदूरों ने इन्हें एसआरओ 502 के तहत मुस्तकिल रोजगार फराहम करने का भी मुतालबा किया। मेन टाउन बीरवा में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब मुश्तइल हुजूम ने सड़कों पर आकर महकमे पीडीडी बीरवा के खिलाफ एहतिजाज किया। लोगों ने सड़कों पर टायर जलाए और बीरवा मागाम रोड को भी बंद कर दिया। एहतिजाजी लोग मुतालबा कर रहे थे कि बीरवा टाउन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। उधर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बीरवा का कहना है कि वो महकमे के साथ राबिते में है और बहुत जल्द बीरवा टाउन को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाएगी। प्रोटेस्ट हुआ है, ये इसलिए हुआ कि हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली मैसर नहीं है। इस बारे में मैंने जो पीडीडी डिपार्टमेंट के जहाँ के जो अफसरान हैं या वाबस्ता जो लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो कटेलमेंट है उसके हिसाब से बिजली हम कोशिश कर रहे हैं कि देने की, बट कुछ ओवरलोडिंग की वजह से उस दरमियान भी कटेलमेंट करना पड़ता है। तो हमने उनको ये डायरेक्शन दी कि कम से कम टाउन बीरवा के लिए ऐसा मत कीजिएगा। टाउन बीरवा का जो रूल है उसके मुताबिक उनको पावर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम तारीखी गिरजाघर में 30 साल बाद एक गैर मुल्की जोड़े की शादी की तकरीब मुनाकिद हुई। जी हां, एक ऑस्ट्रेलियाई जोड़े की शादी की तकरीब मौजूए बहस बनी हुई है। उन्होंने कश्मीर को महफूज जगह करार दिया। वो यहाँ की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग के तारीखी गिरजाघर में ऑस्ट्रेलिया के टिम रॉबर्टसन और कैट हैमिल्टन शादी के बंधन में बंध गए। शादी की ये तकरीब कश्मीर के रिवायती कल्चर के मुताबिक अंजाम पाई। इस जोड़े का कहना है कि इन्हें पहाड़ों और स्कीइंग से काफी लगाव है, इसलिए इन्होंने शादी के लिए गुलमर्ग का इंतखाब किया। शादी की तकरीब में मौजूद दर्जनों गैर मुल्की सयाह और स्कीयर्स कश्मीरी फेरन पहने और हाथों में कांगड़ी थामे नजर आए। मकामी लोगों का बड़ा मजमा भी मौजूद था। कैट हैमिल्टन कहती हैं कि गुलमर्ग में दुल्हन का पोशाक पहनकर दरख्तों और बर्फ से ढके हसीन नजारों के दरमियान गुजरा ये वक्त इनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया है। इस जोड़े ने कश्मीर को दुनिया भर में बहुत ही महफूज जगह करार दिया। It's been magical. From the morning of our wedding, we went and got fresh turns and through the trees, and all the locals, even the gardener at our hotel, had cut a fresh flower. Everybody helped me get ready, and as I was walking down to the church, the warmth and the energy from everybody who joined was just magical. Our perfect white wedding, and everywhere we've gone, it's just been so welcoming. It's just a beautiful place, Gulmarg. The people are so friendly, and we've always had a very close affinity to the mountains, in particular this part of the world, and so it was obvious for us to come this way and get married here in Gulmarg while we're snowboarding together. And absolutely wonderful people, the warmest people you'll ever meet, and a very safe, very lovely place to visit for a holiday. गुलमर्ग के गिरजाघर में मकामी पादरियों ने इस जोड़े की शादी की मजहबी रसूमात अदा की। शादी की तकरीब के बाद कश्मीरी मौसीकी और रिवायती खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था। कैट का कहना है कि कश्मीर की मेहमान नवाजी अपनी मिसाल आप है। कैट हैमिल्टन का मजीद कहना है कि इनके वालिदैन और रिश्तेदार भी काफी खुश हैं। She always said that Tim and I were not going to do a traditional marriage, and she looks forward to seeing all the photos and sharing the stories when we get back. She's happy. She knows Tim and I love our adrenaline sports and love travelling different places. महकमे सयाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर नासिर महमूद का कहना है
कि एक तवील अरसे बाद गुलमर्ग के गिरजाघर में शादी की तकरीब मुनाकिद होना सयाहत के फरोग के लिए एक खुश आइंद कदम है। जाहिर सी बात है कि जो ऐसे इक़दाम हैं, जो ऐसी चीज़ें, इनसे जो हमारा यहाँ का टूरिस्ट फ्लो है ये बढ़ेगा और लोग इसकी तरफ राग़िब होंगे। और मैं इसके साथ साथ बाकी लोगों से भी ये उनको इनवाइट करता हूँ, उनसे इस्तदा करता हूँ कि जो लोग ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो गुलमर्ग आएँ। मकामी लोगों का कहना है कि इनके लिए ये मौका काफी जज्बाती था। लोगों का कहना था कि गुलमर्ग में मौजूद इस गिरजाघर में सिर्फ क्रिसमस के त्यौहार पर ही गहमा गहमी होती थी। उधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस अनोखी शादी पर एक ट्वीट करके दोनों को मुबारकबाद पेश की है। सियासी लीडरान के रद्द अमल से ये ऑस्ट्रेलियाई जोड़ा काफी खुश नजर आ रहा है। Of course, we're very honoured if he's mentioned our wedding. We're just very appreciative that we can get married in Kashmir and in India, and we thank all Indian and Kashmir people totally and completely. सब कुछ उसमें कश्मीरी था, कश्मीरी कल्चर का था। जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमारा कल्चरल ड्रेस है, फेरन है, स्कार्फ्स है, टोपियाँ वगैरह है, जो भी यहाँ पे वेडिंग इसमें या मेरे सेरेमनीज में जितने भी यहाँ पे ड्रेसेस होते हैं वो सब वहाँ पे थे। कि वो एक अच्छी इंडिकेशन है टूरिज्म के हिसाब से कि यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें 3 दिन वहाँ पे ये गाने वाले थे, वहाँ पे बाकी जो मेहमान थे वहाँ पे। इस जोड़े का कहना है कि वो हर साल कश्मीर आते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि कश्मीर में सयाहत के मजीद फरोग के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जाएं। गुलमर्ग से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस की जानिब से जम्मू में एहतिजाजी धरना दिया गया। यह एहतिजाज हिंदू महासभा के मेंबरान की तरफ से गांधी जी की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फर्जी तौर पर गोली चलाने की मजमूम हरकत के खिलाफ मुनाकिद किया गया। कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर ने कहा कि हिंदू महासभा के लीडरों की इस हरकत से इस बात का इजहार हुआ है कि वो आज भी नथुराम गोडसे के ख्यालात से इत्तेफाक रखते हैं। मीर ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और यहाँ के लोग गांधी जी के नक्श कदम पर चलने की वकालत करते आए हैं। अलाई जो हिंदू महासभा है उन्होंने बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइज करके खुले आम महात्मा गांधी को फिर एक बार अपने सोच का टारगेट बनाया, जो उन्होंने गोली चलाकर याद कराया कि ये तब कोई गलती नहीं थी जो नथुराम गोडसे ने की। हम आज भी उस सोच को मानते हैं, आज भी वो महात्मा गांधी के सोच को गोली से मार के उड़ाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, बापू के फॉलोअर्स हैं, बापू को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी हिलाल अहमद शाह ने कहा है कि माजी में अनंतनाग कस्बे की मरकजियत को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। अनंतनाग में म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर के तौर अपने दौरे के दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत 20,000 बेघर अफराद के लिए घर बनाए जाएंगे। हिलाल शाह ने कई मकामात का दौरा करके तामीराती ढांचे का जायजा लिया। इस दौरान इनसे कई अवामी वफूद भी मिले। इस टाउन के अंदर घूमने के बाद मुझे आज ये लगा कि मैं शहर अनंतनाग में नहीं घूम रहा हूँ, मैं शायद वर्ड 1 में हूँ। वो बुरा हाल है अंदर से, किसी ने नहीं पूछा, सब आज तक वोट देते गए और चाहे कोई एमएलए बना, एमएलए के बाद चीफ मिनिस्टर भी बने, मगर इस शहर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। खैर, मैं इंशाल्लाह लोगों से वादा करता हूँ, मैं जिस तरीके से हर एक जगह खुद जाता हूँ इसी तरीके से आगे मैं घूमता रहूंगा खुद जमीनी सतह पे। और जितने भी आपके गवर्नर के मुशीरान खुर्शीद गनाई, विजय कुमार और के इस्कंदुन ने आज सोपोर का दौरा किया और अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। इलाके के मुख्तलिफ वफूद ने गवर्नर के मुशीरों से मुलाकात करते हुए इन्हें मसाइल से वाकिफ कराया। इस दौरान मुतल्लिका हुकाम को लोगों के मसाइल हल करने की हिदायत दी गई। इससे पहले गवर्नर के मुशीरों ने फ्रूट मंडी सोपोर का मुआयना किया और वहां की एसोसिएशन के नुमाइंदों से तबादुला ख्याल किया। इस मौके पर फ्रूट मंडी में क्वालिटी सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, एग्जिट पॉइंट्स, गाड़ियों की हमलो नकल के लिए रास्तों की हमवारी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी की अपील की गई। इस दौरान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान समेत दीगर आला हुकाम मौजूद थे। मंडी है ना, एशिया में बड़ा मंडी है, ठीक है, बोल रहे हैं। आज़ाद मंडी से नेक्स्ट ये है
और सोपोर के जो इकोनॉमी है इसके लिए बहुत अहम है कि नहीं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों की जो मांग है हम इनको अच्छी तरह से देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे। भी है हमारा साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, हमारा एडवाइजर साहब भी इसमें काफ़ी ध्यान दिए हैं पहले से। ठीक है, ये हम ज़रूर करेंगे। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल की वेबसाइट लॉन्च की गई। स्कूल के ऑडिटोरियम में डायरेक्टर महकमे तालीम और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट पर तलबा के लिए तालीमी मवाद के अलावा स्कूल से मुतल्लिक अहम मालूमात दस्तियाब रहेंगी। जनूबी कश्मीर में यह पहला मौका है जब किसी स्कूल की वेबसाइट शुरू की गई। तलबा को इस सहूलत से इस्तिफादा का मशवरा दिया गया। हमने आज बाज़ाब्ता जो है एक वेबसाइट लॉन्च करी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक ऑर्डर इशू किया है जो कि ऑनरेबल एडवाइज़र खुर्शीद साहब की डायरेक्शन पे हुआ है कि हर स्कूल जो है एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप और वेबसाइट जो है वो लॉन्च करेगा। दिल्ली में इंडिया आर्ट फेयर का इनेकाद किया गया। गोविंदपुरी के NSIC ग्राउंड में मुनाकिदा आर्ट फेयर में मुल्की व गैर मुल्की फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क की नुमाइश की। गैलरी नंबर 28 में आसाम, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के फनकारों के साथ साथ कश्मीरी पंडित वीर मुंशी ने भी अपने आर्ट को पेपर माशी के जरिए पेश किया। कश्मीरी पंडित का एहसास की थीम पर आर्ट वर्क पेश किया गया। शायकीन की कसीर तादाद ने इस फेयर का मुशाहिदा किया। खासकर मैं बताऊं, ये पेपर माशी का काम जो आप सोवेनियर पे देखते हैं, डब्बों पे देखते हैं, मैं उसको अपने फ़न में लाने की कोशिश करता हूं ताकि उनका भी बढ़ावा ऐसी लेवल पे हो जाए जो आर्ट का होता है। जैसे जो भी आर्ट का प्रचार होता है और एक इंटरनेशनल, जैसे आप देख रहे हैं एक इंटरनेशनल शो लगा है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं और मैं अपनी तौर से एक कश्मीर को भी रिप्रेजेंट करता हूँ इस काम के थ्रू। तो यही इसमें दिखा। हारमनी कल्चर फाउंडेशन ने हारमनी इंडिया के इश्तिराक से अभिनव थिएटर जम्मू में एक तकरीब मुनाकिद की गई। मशहूर कलमकार आन जहानी PN कौल के यौम पैदाइश के ज़िम्न में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। JMC मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, फिल्म साज अशोक पंडित, समाजी जहदकार सुशील पंडित और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने इसमें शिरकत की। इस दौरान एक किताब और म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया। मौसीकी प्रोग्राम भी पेश किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। देखिए, बहुत ही खुशनसीब मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरे को अपनी मातृभूमि में आने का मौका मिला, क्योंकि विस्थापन के बाद से मैं दिल्ली में रहता आया हूँ और आज एक हारमनी इंडिया ने मुझे यहाँ पर मौका दिया आने का, एक प्रोत्साहन दिया। और पत्रकारिता में मैं तो समझता हूँ कि अवार्ड के लिए हम काम नहीं करते, लेकिन क्योंकि मुझे अपने घर न्योता मिला आने का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आ रहा हूँ। और दूसरा PN कौल साहिल साहब जो बहुत ही वरिष्ठ हमारे जो हैं साहित्यकार रहे हैं कश्मीरी साहित्य के, उनके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी हारमनी इंडिया अवार्ड्स की कोशिश यही है कि हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीरी आर्टिस्ट्स को, हमारे जो कश्मीरी कल्चर ट्रेडिशन है उसको हम इस लेवल पे पहुंचा सकें और हाईलाइट कर सकें। इसी कोशिश के साथ आज हमने ये सेरेमनी रखी थी और हमारी कोशिश यूं ही जारी। सरहदी कस्बा ऊड़ी के डिग्री कॉलेज में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक अवामी दरबार का एहतमाम किया गया। कई सियासी शख्सियात को इसमें मदऊ किया गया था। लीडरान से अवाम ने सवाल पूछे। कांग्रेस के ताज मुहिउद्दीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों की जरूरत पर जोर दिया। राजा एजाज अली ने कहा कि सियासतदानों को नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। तकरीब में खासी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। भदरवा के टाटोरा गजवत गांव में एक मकान की दीवार मुनहदिम होने से एक 70 साला खातून की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक जिस मकान में हादसा पेश आया वो मिट्टी और पत्थर का बना था और शदीद बर्फबारी की वजह से गुज़िश्ता रात एक दीवार अचानक मुनहदिम हो गई। हादसे के वक्त 70 साला सीतू देवी सो रही थी। मलबे में दबने से सीतू देवी की जाए हादसा पर ही मौत वाक़ हो गई। मकामी अफराद की इतला पर पुलिस टीम ने मलबा हटाया और खातून की लाश बरामद की। उधर पुंछ के दंगला गांव में कल रात आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में 2 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। मोहम्मद मुश्ताक मलिक की किराना और कपड़ों की दुकान जल गई और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाए हादसा पर बहुत ताखीर से पहुंची।